पाकिस्तान में किराना हिल्स के आसपास के 100 किलोमीटर क्षेत्र में मेडिकल इमरजेंसी लगा दी गई है। लोगों से घर खाली करवाए जा रहे हैं और लोगों में अजीब सी बीमारी फैल रही है, जिससे हजारों लोग भयानक रूप से बीमार पड़ रहे हैं। लोग मानते हैं कि भारत पाकिस्तान युद्ध में सीज फायर होने के पीछे ये घटना सबसे बड़ी वजह बनी है। क्या पाकिस्तान में कोई न्यूक्लियर रेडिएशन लीक हुआ है? और अगर ऐसा है तो दुनिया की बड़ी ताकतें इसे क्यों छुपा रही हैं? इस वीडियो में हम आपके सामने लाएंगे कुछ ऐसे पक्के सबूत जो आपके होश उड़ा देंगे और पाकिस्तान में रेडिएशन लीक घटना की पुष्टि करेंगे। आज हम खोलने जा रहे हैं एक ऐसे रहस्य का पर्दा जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख सकता है। 2 दिन पहले हमने एक वीडियो डाला था जिसमें बताया कि पाकिस्तान में न्यूक्लियर रेडिएशन लीक की घटना हुई है, लेकिन कमेंट बॉक्स में आपने पूछा सबूत क्या है। तो चलिए आज हम लेकर आए हैं वो पक्के सबूत जो इस डरावनी सच्चाई को सामने लाते हैं। दोस्तों, किराना हिल्स का इलाका जो कभी अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था, आज एक भयानक साये में डूबा हुआ है। वहां के लोग बताते हैं कि अचानक उनकी त्वचा पर लाल चकत्ते उभरने लगे, सांस लेने में तकलीफ होने लगी और कुछ लोग तो इतने बीमार पड़ गए कि अस्पतालों में जगह तक नहीं बची। स्थानीय लोग इसे न्यूक्लियर रेडिएशन का असर मान रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि रात के अंधेरे में आसमान में अजीब सी रोशनी दिखाई दी और उसके बाद से ही ये बीमारी फैलनी शुरू हुई। लेकिन सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? आखिर किराना हिल्स में ऐसा क्या हुआ कि पूरा इलाका खाली करवाया जा रहा है? आइए पहले सबूत की बात करते हैं। डेरेक ग्रॉसमैन, जो रैंड कॉर्पोरेशन के सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं, ने हाल ही में एक्स पर एक चौंकाने वाली पोस्ट शेयर की। उन्होंने दावा किया कि भारत के हमलों ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर कमांड सेंटर को नुकसान पहुंचाया है। दोस्तों, रैंड कॉर्पोरेशन कोई साधारण संगठन नहीं है। ये दुनिया की सबसे विश्वसनीय संस्थाओं में से एक है जो जियोपॉलिटिक्स और सैन्य रणनीतियों पर गहन रिसर्च करती है। उनकी बात को नजरअंदाज करना आसान नहीं है। अगर न्यूक्लियर कमांड सेंटर को सचमुच नुकसान हुआ है तो रेडिएशन लीक का खतरा कितना बड़ा हो सकता है। सोचिए, एक छोटी सी चूक कितनी बड़ी तबाही मचा सकती है। लेकिन ये बात सिर्फ डेरेक ने नहीं कही। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों में से एक न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इस बारे में एक सनसनीखेज खबर छापी। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर ताबड़तोड़ हमले किए, जो न्यूक्लियर कमांड सेंटर से बस कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। अगर इतने संवेदनशील इलाके में हमला हुआ तो रेडिएशन लीक की आशंका को कैसे नकारा जा सकता है? न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह भी बताया कि हमले के बाद इलाके में अजीब सी हलचल देखी गई, जैसे कि कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही हो। अब आते हैं एक और रहस्यमय सबूत पर जो इस कहानी को और गहरा बनाता है। 10 मई 2025 को जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध अपने चरम पर था, मिस्र का एक ट्रांसपोर्ट प्लेन अचानक पाकिस्तान के मुर्री जिले में लैंड करता है। मुर्री, जो किराना हिल्स से ज्यादा दूर नहीं है। दोस्तों, ये वही समय था जब युद्ध अचानक रुक गया। लेकिन सवाल ये है कि मिस्र का प्लेन, वो भी एक हाई रिस्क जोन में, वहां क्या कर रहा था? जवाब छुपा है एक शब्द में, बोरोन। मिस्र के नील नदी क्षेत्र में बोरोन बहुतायत में पाया जाता है। बोरोन वो तत्व है जिसे न्यूक्लियर रेडिएशन को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। याद कीजिए 1986 का चेरनोबिल हादसा। उस वक्त बोरोन की भारी मात्रा डालकर रेडिएशन को रोका गया था। तो क्या मिस्र का यह प्लेन बोरोन की खेप लेकर आया था? अगर कोई न्यूक्लियर हादसा नहीं हुआ तो इतनी जल्दबाजी में मिस्र का प्लेन वहां क्यों उतरा? और वो भी तब जब युद्ध की वजह से हवाई क्षेत्र पूरी तरह बंद था। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसी दिन यानी 10 मई को एक और प्लेन पाकिस्तान में देखा गया। यह था अमेरिका का बीच किंग एयर 250। यह प्लेन नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन यानी NNSA का है। NNSA वो एजेंसी है जो दुनिया भर में न्यूक्लियर हादसों को कंट्रोल करने का काम करती है। हाल ही में NNSA ने 3 नए प्लेन लॉन्च किए थे ताकि किसी भी न्यूक्लियर इमरजेंसी में तुरंत एक्शन लिया जा सके। अब सवाल यह है कि अगर पाकिस्तान में कोई न्यूक्लियर हादसा नहीं हुआ तो NNSA का यह प्लेन वहां क्या कर रहा था? क्या वो सिर्फ हवाई सैर करने आया था? इस सवाल का जवाब हमें मिलता है भारत के ISRO के पूर्व साइंटिस्ट राधा कृष्ण कावुलुरु से। उन्होंने अपनी एक्स पोस्ट में साफ साफ कहा कि नूर खान एयरबेस के पास यह प्लेन रेडिएशन लेवल चेक करने आया था। दोस्तों, ये कोई छोटी बात नहीं है। एक ISRO साइंटिस्ट जो अंतरिक्ष और तकनीक का विशेषज्ञ है, जब ऐसा दावा करता है
तो उसकी गंभीरता को समझना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि रेडिएशन का स्तर इतना ज्यादा था कि तुरंत कार्रवाई की जरूरत थी। आप चाहें तो उनकी एक्स पोस्ट चेक कर सकते हैं और खुद देख सकते हैं कि सच क्या है। अब आते हैं सबसे बड़े सबूत पर, जो इस कहानी को एक नए मोड़ पर ले जाता है। अमेरिका के डिप्टी प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने एक दिन पहले दावा किया था कि भारत पाकिस्तान युद्ध से अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगले ही दिन वही जेडी वेंस भारतीय अधिकारियों से बात करते हैं और कहते हैं कि ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक जेडी वेंस को कुछ अलार्मिंग इंटेलिजेंस मिली थी, जिसके बाद उन्होंने तुरंत ये कदम उठाया। और फिर होता है वो जो किसी ने नहीं सोचा था। उनकी इस एक कॉल के बाद भारत और पाकिस्तान, जो सालों से एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, तुरंत सीज फायर के लिए मान जाते हैं। दोस्तों सोचिए, दो न्यूक्लियर ताकत वाले देश जो इतने बड़े युद्ध में थे, एक कॉल में कैसे रुक गए? क्या यह बिना किसी बड़ी न्यूक्लियर वजह के मुमकिन है? क्या किराना हिल्स की मेडिकल इमरजेंसी और वहां फैल रही बीमारी ने दोनों देशों को मजबूर कर दिया? लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यह सब अमेरिका की चाल हो सकती है। क्या अमेरिका ने न्यूक्लियर हादसे का बहाना बनाकर पाकिस्तान को युद्ध में हार से बचाया? क्योंकि उसी समय भारत की सेना पाकिस्तान पर भारी पड़ रही थी। दूसरी तरफ भारत का कहना है कि सीज फायर की पहल पाकिस्तान ने की। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को कॉल करके सीज फायर की बात की, और इसमें न तो अमेरिका का न ही चीन का कोई रोल था। लेकिन सवाल यह है कि अगर सब कुछ इतना साफ था तो मिस्र और अमेरिका के प्लेन वहां क्या कर रहे थे? दोस्तों, किराना हिल्स का इलाका आज एक अनजाने डर के साए में है। लोग अपने घर छोड़कर भाग रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, और वो बीमारी जो वहां फैल रही है, उसका कोई सटीक इलाज अभी तक सामने नहीं आया। कुछ लोग इसे रेडिएशन की वजह मान रहे हैं, तो कुछ इसे एक बड़ी साजिश का हिस्सा बता रहे हैं। लेकिन सच्चाई जो भी हो, एक बात तो साफ है, किराना हिल्स में कुछ बहुत गलत हुआ है। और ये सिर्फ किराना हिल्स की बात नहीं है। दुनिया भर में न्यूक्लियर हादसों का इतिहास हमें बताता है कि ऐसी घटनाएं छुपाई जाती हैं। 1986 में चेरनोबिल हादसे के बाद भी सरकारों ने कई दिनों तक सच को दबाए रखा। फुकुशिमा में भी यही हुआ। तो क्या पाकिस्तान में भी वही कहानी दोहराई जा रही है? क्या दुनिया की बड़ी ताकतें इसलिए चुप हैं क्योंकि वो नहीं चाहती कि आम जनता में पैनिक फैले, या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा खेल है? दोस्तों, हमने आपके सामने वो सबूत रखे जो इस कहानी को सच के करीब ले जाते हैं। लेकिन अब आपकी बारी है। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान में सचमुच न्यूक्लियर रेडिएशन लीक हुआ है? क्या किराना हिल्स की बीमारी और सीज फायर के पीछे कोई बड़ा राज छुपा है, या ये सब एक साजिश का हिस्सा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हां दोस्तों, बहुत से संतों ने 2025 और 2026 को लेकर भविष्यवाणियां की हैं, जो एक एक करके सच हो रही हैं। हमने इन सभी भविष्यवाणियों को एक ई बुक में लिखा है, जिसकी कीमत 399 रुपये है। लेकिन अगले 24 घंटों के लिए यह सिर्फ 299 रुपये में उपलब्ध है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो जल्दी से चेक करें और अपनी कॉपी बुक करें।